ठीक है, मैं पिछले जन्म में क्या था, क्या अभी भी पता लगा सकता हूँ मैं? ये बहुत लोग पूछते हैं। पिछले जन्म में क्या थे, गरुड़ पुराण में इसकी बहुत चर्चा की। जैसे उदाहरण के लिए अगर कोई द्वेषी आदमी है तो मोस्ट लाइकली वो पिछले जन्म में सांप था। अगर बहुत ज़्यादा कामी आदमी है तो शेर आदि जानवर थे। अगर बहुत ज़्यादा मूर्ख है तो गधा होगा पिछले जन्म में, इसलिए कहते हैं गधे गधे की तरह क्यों बोल रहा है। और अगर थोड़ा शांत है, ठीक ठीक है, तो हो सकता है मनुष्य भी हो। तो ये खैर गरुड़ पुराण कह रही है, ऐसा इंडिकेशन लगा सकते हैं हम, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, इंडिकेशन बता सकते हैं। मगर कुछ शास्त्रों में गरुड़ पुराण के और चैप्टर्स में कुछ लोगों का आप डेफिनेटली बता सकते हो। अगर कोई बहुत द्वेषी है, बहुत एक्सट्रीम द्वेषी, तो पक्का सांप हुआ। अगर बहुत ज़्यादा कामी है, निम्फोमैनियक है, नार्सिसिस्ट है, तो पक्का पिछले जन्म में शेर आदि योनि से आया है, रजोगुण में भरा पड़ा है। अगर पूरा ही मूर्ख है, जिस टहनी पे बैठा है उसी को काट रहा है, फिर तो गधा ही होगा। सो ऐसे पता लगा सकते हैं। बट अगर हम भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवान कह रहे हैं पता लगाने की ज़रूरत ही क्या है। 9 चैप्टर 12th वर्स कृष्णा कह रहे हैं, मोगाशा मोग कर्मानो मोग ज्ञाना विचेतसा आसुरिम राक्षसिम चय सब प्रकृति मोहिने माश्रिता। कृष्णा कह रहे हैं कि तो आपके जितना भी ज्ञान है, जितनी भी इच्छाएं हैं, जितने भी कर्म हैं, सब फेल हैं जो आपने किया है पिछले जन्मों में। आसुरिम राक्षसिम चयवा, अगर पिछले जन्म में हम क्या थे, हम नॉनसेंस थे, भगवान कह रहे हैं। हमने जो भी प्रोजेक्ट किया है, जो भी नॉलेज ली, जो भी ली, सब बेकार है। किसी भी योनि में थे, कुछ भी किया हमने, सब फेलियर है, सब नॉनसेंस है। क्यों? क्योंकि हमारा दोबारा से जन्म हो गया। जिसका दोबारा जन्म होता है वो, इसका मतलब पिछले जन्मों में क्या था, आसुरिम राक्षसिम चय। पिछले जन्म में क्या थे, कृष्णा कह रहे हैं, या तो असुर थे या राक्षस थे, या आसुरी स्वभाव था, आसुरी भावनाएं थीं। आसुरी भावना मतलब कि हम भक्त नहीं थे, राक्षसी भावनाएं थीं। इसको नोच लो, उसको नोच लो, आगे बढ़ जाओ, सक्सेस हो जाओ, यही है ना आजकल, तो यही चल रहा है। चाहे किसी पशु की योनि में हो, उसमें भी यही सोचता है पशु, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं उसको मार दूँ, उसको खा लूँ, अपने आप को बचा लूँ। तो यही चीज़ें चल रही हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं हम जन्मों जन्मों से क्या है, आसुरी भाव, राक्षसी भाव लेके चल रहे हैं। इसलिए हमारे जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म होते जा रहे हैं। और अल्टीमेटली एक पता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं हम क्या पिछले जन्म में क्या थे। पता लगाने की क्या ज़रूरत है कि हम इस आसुरी और राक्षसी भाव से बाहर कैसे निकले, ये पता लगाने की ज़रूरत है। और जिस दिन हमने पता लगा लिया तो जन्म मृत्यु का चक्कर ख़त्म हो जाएगा और फिर एक क्वेश्चन बेकार हो जाएगा। एक मुझे पॉइंट याद आया कि शिला प्रभुपाद जो थे, शिला प्रभुपाद के पास ट्रेन में एक गुजराती फैमिली आई। तो जैसे कहते हैं ना, स्वामी जी आप हाथ देखते हैं? प्रभुपाद ने कहा हाँ देखता हूँ मैं। तो उसने दिखाया, तो उन्हें क्या देख रहे हैं? प्रभुपाद ने कहा जन्म मृत्यु जरा आदि। तो ये है, ये नॉलेज है। आप इसे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, हाँ भाई पिछले जन्म में ये हो सकते हो। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे कुछ भी थे, तुम्हारा दोबारा जन्म हो रहा है, मृत्यु है, बुढ़ापा, बीमारी है, इसको सॉल्व करो। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर लेने का कोई फ़ायदा नहीं।